इसमें है हिंदी में वचन कितने हैं। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल प्रश्न है। तो हिंदी में वचन, दरअसल जब हम पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत, तो संस्कृत में वचन की संख्या अलग है जबकि हिंदी में अलग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। फ्रेंड्स, हमारे उत्तराखंड में जितने भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें से हिंदी विषय के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अभी मैंने केवल ये 6 प्रश्न, इनमें आप कैसे प्रश्नों को समझ सकते हैं और किस तरह का कन्फ्यूज़न आयोग ने या जो भी परीक्षा करा रहे हैं उस आयोग ने इसको क्रिएट किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड SI में आई थिंक 2008 या 9 के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि ये भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको पता लगाना है आलस्य, बुढ़ापा, बचपन या प्रतिष्ठित। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग सारे ही भाव से संबंधित शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इसमें प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित क्या है? अगर प्रतिष्ठा कहते हम तो ये भाव होता, लेकिन प्रतिष्ठित ये एक विशेषता है, अर्थात इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। जबकि आलस्य का भाव होता है, बुढ़ापा भाववाचक है, बचपन भाववाचक है और प्रतिष्ठा अगर होता तब ये भाववाचक होता। जबकि अगर प्रतिष्ठित है तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है? एक विशेषता है, अर्थात ये विशेषण है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सर्वनाम को अच्छे से समझाने के लिए लिखा है। सर्वनाम के 2 जो प्रश्न हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मध्यम पुरुष है उसमें, और दूसरा जो निजवाचक सर्वनाम है, उन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने 2 प्रश्न रखे हैं। सबसे पहले मैंने कहा आप आ गए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये आप जो है इसमें कौन सा सर्वनाम रहेगा? और तीसरा प्रश्न मैंने लिखा है मैं आप ही आ गया, यानी अब इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर जो आप है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का आदर सूचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जबकि यहाँ है मैं आप ही आ गया, यानी मैं स्वयं ही आ गया या मैं खुद आ गया या मैं अपने आप आ गया, तो इसमें ये पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर निजवाचक सर्वनाम रहेगा। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 2 प्रश्न एक साथ मैंने लिखे हैं। और सर्वनाम को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में सर्वनाम वाली टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे चौथे प्रश्न के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें है हिंदी में वचन कितने हैं। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल प्रश्न है। तो हिंदी में वचन, दरअसल जब हम पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत, तो संस्कृत में वचन की संख्या अलग है जबकि हिंदी में अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन है हिंदी में भी, क्योंकि ये संस्कृत में भी 3 ही है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हिंदी में केवल वचन 2 ही हैं। या तो वो एक वचन यानी सिंगुलर है या फिर वो बहुवचन यानी प्लूरल है। हमारे यहाँ हिंदी में 2 वचन नहीं होते, द्विवचन नहीं होता, तो सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन, तो इसीलिए हिंदी में वचन केवल 2 हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। फ्रेंड्स, इन शब्दों में या पुल्लिंग या वचन वाले शब्दों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम किसी भी, जैसे हमने ये भाव लिखे हैं यहाँ पर, या कोई इंसिडेंट, कोई घटना लिखा है या किसी वस्तु का नाम लिखा है, इसमें हमें अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसमें हम लिंग को पहचानना बहुत आसान है। जैसे हमने कहा राम, मोहन, ये पुल्लिंग शब्द है। अगर मैं कहूँ रमा, सीता, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन अगर कोई भाव है या कोई वस्तु है, कोई अन्य पदार्थ है, तो उसका लिंग पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसमें कैसे समझेंगे कि लिंग को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? या तो उसका वाक्य प्रयोग करें या फिर उसके साथ एडजेक्टिव यानी विशेषण को जोड़कर देख लीजिए। ठीक है, अगर हम वाक्य प्रयोग करें, जैसे हमारे पास है दया, तो दया आ गई, दया आ गया नहीं होगा, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी ये पुल्लिंग नहीं है। इसके बाद हमने कहा दवा खा ली, या हम कहें अच्छी दवा, बुरी दवा, तो अच्छी यानी ये स्त्रीलिंग है, ये भी पुल्लिंग नहीं है। तो अगर हम बात करें बुढ़ापा, तो बुढ़ापा बुरा है या बुरी है, तो हम कहेंगे इसको बुरा है, यानी यही इसमें पुल्लिंग है। और घटना की यदि हम बात करें, बड़ी घटना, छोटी घटना, हम इसमें एडजेक्टिव डाल करके
ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी छोटी, बड़ा नहीं कह रहे हम, अगर हम बड़ा कहते तो ये पुल्लिंग होता, हम कह रहे हैं बड़ी घटना, या फिर कहें घटना घटी, तो ये स्त्रीलिंग है, यानी ये भी पुल्लिंग नहीं है, इनमें से केवल बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। तो लिंग को पहचानने के लिए या तो आप उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं या आप उसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण को ऐड करके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे छठे प्रश्न के बारे में। हमने कहा वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। यदि इसमें पूछा जाए वृक्ष पर चिड़िया बैठी है में कौन सा कारक है, तो यहाँ हम बात करेंगे अपादान कारक। ये नहीं है, क्योंकि अपादान कारक में क्या होता है कि एक ध्रुव जिससे कि अलग हुआ जा रहा है उसका वर्णन किया जाता है, यानी अलगाव भाव होता है अपादान कारक में। जैसे हम कहा वृक्ष से पत्ता गिरा, तो ये अपादान कारक का उदाहरण होगा। उसकी बात अगर हम संप्रदान की बात करें तो वाक्य में यदि वाक्य में किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को उपहार या दान स्वरूप कुछ दिया जाए, वो संप्रदान कारक होता है, यानी ये भी नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें संबंध कारक, तो संबंध कारक में क्या होता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से संबंध बताया जाता है, जैसे का, की, के, रा, री, रे, उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। तो वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, इसमें है अधिकरण कारक, क्योंकि ये अधिकरण कारक जो है वो क्रिया के 3 आधारों का बोध कराता है, एक स्थान, एक समय और एक अवसर। वृक्ष है, ये स्थान संबंधी आधार का बोध करा रहा है, और चिड़िया का अधिकरण यानी चिड़िया का अधिकार है उस वृक्ष पर, तो ये वृक्ष पर चिड़िया बैठी है अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो मैंने चाहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। आगे हम और भी सीरीज़, हमारे प्रश्नों की और सीरीज़ जिसमें कि हम 20 या 30 क्वेश्चन को ऐड करेंगे, उसके लिए आप वेट करें। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और चैप्टर्स को, तो आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या पढ़ना है हिंदी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।